परहित में छुपा स्वहित। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों के हितों के बारे में सोचता है उसका ही वास्तविक में लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार पाटकर है। आपको सभी को चैत्र पक्ष की और गुड़ी पड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज चैत्र पक्ष का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के साथ टहल रहे थे, नगर में टहल रहे थे। टहलते हुए वो दोनों एक ब्राह्मण जी को देखे, जो कि ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को यह देखते हुए अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। वह ब्राह्मण देवता अपनी गरीब स्थितियों के बारे में उनको अवगत कराया, उनको बताया, जिसको सुनकर के अर्जुन बोला कि अर्जुन जी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और उन्होंने उसको बहुत सारा सोना दिया, जो भी उस समय के अवेलेबल थे, ज्वेलरी वगैरह, वो उनको दिया, जिसको पाकर ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए। और घर जाते वक्त वह सोचने लगे कि इससे अब मैं ये करूँगा, ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मेरी फैमिली ये हो जाएगी वगैरह वगैरह, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप की चीज़ें होती हैं, वह सोचने लगा। और जब वो घर जा रहे तो रास्ते में एक वन पड़ा, और जब वो खुश होते हुए सोचते हुए जा रहे थे, उसी समय एक डाकू ने उसको देखा, उन ब्राह्मण जी को देखा और उनका पूरा ज्वेलरी लूट लिया। बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए, घर गए, पूरी कहानी, पूरा इंसिडेंट उन्होंने अपनी वाइफ को बताया। और फिर अगले दिन से फिर से वापस वो भीख मांगने लगे। इस बार फिर से जब अर्जुन जी और कृष्ण जी टहल रहे थे तो उन्होंने फिर उस ब्राह्मण जी को देखा, और फिर उन्होंने बुलाया अर्जुन कि ब्राह्मण जी, कल तो मैंने आपको इतना कुछ दिया था, फिर दोबारा क्यों आपने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। तो ब्राह्मण देवता पूरा अपना पूरा जो भी कल इंसिडेंट हुआ था सब कुछ उनको उसके बारे में उनको बता दिए। अर्जुन बोले आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सबसे कीमती चीज दूंगा। और इस बार उन्होंने एक मोती, बेस कीमती मोती उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को दिया, जिसको पाने के बाद ब्राह्मण देवता तो एकदम गदगद हो गए। बोले अर्जुन कितना महान है, ये तो कृष्ण से भी महान है। कि बताइए, उन्होंने इतना बेस कीमती चीज दे दिया, कल इतने सारे ज्वेलरी दिए थे, सोना चांदी दिए थे, और ये सब मेरे साथ इंसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने मुझे बेस कीमती चीज दिया है, मोती दिया है। जिसको लेकर के वो जा रहे थे रास्ते में, और जाते फिर वो घर जब पहुंचे तो उस बेशकीमती मोती को एक घड़े में, मटके में रख दिया, खाली मटका रखा हुआ तो उसमें रख दिए और विश्राम करने चले गए। उस समय उस ब्राह्मण देवता की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो नदी में पानी भरने के लिए गई थी। जैसा कि पत्नी को मालूम चल चुका था कि मेरा पति आ गया है, वो प्यासा होगा, तो वो हड़बड़ी में पानी भर करके जब आ रही थी तो जो मटका ली हुई थी वो मटका टूट गया। और उसको टूटने के बाद वो इमीडिएटली गई वापस अपनी कुटिया में, और जो दूसरा मटका, जो पुराना मटका रखा हुआ था जिसमें मोती रखा हुआ था, उसको ली और वापस पानी भरने के लिए गई कि मैं अपने पति को प्यास सबसे पहले बुझा दूं। और जैसे ही उसने मटके का मुंह को नदी में डाला, वह मोती वहां से गिर के चला गया नदी में। अब पानी तो भर के ले आई, ब्राह्मण देवता को पानी दी, और जैसे ब्राह्मण देवता ने पानी पिया, देखा कि मटका तो है नहीं। उन्होंने पूछा तो ब्राह्मण देवता, ये पुराना मटका था, मैंने पानी भरने के लिए चले पानी भर के ले आया है। वो अपना माथा कोले से टपका और बोला कि ये क्या कर दिया, मुझे अर्जुन जी ने बेशकीमती मोती दिया था, बट वो तो चला गया, अब क्या करते हैं। फिर वापस भिक्षा मांगना चालू कर दिया। समय बीतता गया, 7-8 दिन हो गए। फिर एक समय कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों टहल रहे थे, और फिर उन अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण देवता में पड़ी, और देखिए कि अरे यार, ये हो क्या रहा है, फिर से ब्राह्मण देवता भीख मांग रहे हैं। तो कृष्ण जी बोले पूछ लीजिए उनसे। तो अर्जुन ने उनको बुलाया, ब्राह्मण जी को, और बोला हे ब्राह्मण देवता, अब क्या हो गया। उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ। अर्जुन तुरंत बोला कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, ये हो क्या रहा है, आप ही कुछ कीजिए भगवान। तो कृष्ण बोले ठीक है, मैं कुछ देखता हूं। उन्होंने 2 चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण जी को दे दिए। चांदी के सिक्के, उस समय सोने के सिक्के की बहुत वैल्यू थी, उन्होंने चांदी के सिक्के दिए। जिसको देखने के बाद ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ये भगवान कृष्ण है कैसे, इनसे ज्यादा अच्छा तो अर्जुन है। एक बार सोना चांदी इतना सारा दिया, दूसरी बार बेशकीमती मोती दिए,
और ये भगवान द्वारिका जी के जो द्वारिका नगरी के जो राजा हैं वो मुझे 2 चांदी के सिक्के दिए। बट सामने कुछ बोल नहीं सकता था, दुखी मन से बेचारा जा रहा था। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ा हुआ था, इमीडिएटली मछली पकड़ा हुआ था और मछली तड़प रही थी। तो मछुआरे को बोला कि हे मछुआरे सुनो, ये मछली मुझको दे दो, मैं इसको वापस नदी में डालूंगा। और मन ही मन सोचा ये 2 चांदी के सिक्के मेरे तो कुछ काम के नहीं है, कम से कम बेचारी उस मछली काम आ जाएंगे, जो बेचारी अभी मर जाएगी कुछ समय में, तो कम से कम बच तो जाएगी किसी की जान। तो वो 2 चांदी के सिक्के उस मछुआरे को दिए और उससे मछली ले ली, उस मछली को लेकर अपने कमंडल में डाल दिए इमीडिएटली, और बोले कि मैं जाता हूँ नदी किनारे, इस मछली को नदी में छोड़ दूंगा ताकि वो जीवित हो जाए, कम से किसी की तो जान बचे, किसी को तो फायदा हो। और जब वो नदी के पास गए और जैसे ही वो उस कमंडल को नदी में डाल रहे तो देखे कि कुछ चमक रहा है कमंडल में। तो देखा कि उस कमंडल में वो मोती जो अर्जुन ने दिया था, जिसको उसकी वाइफ क्या बोलते ब्राह्मण जी की वाइफ नदी में पानी भर रही थी तो नदी में गिर गया, तो उसको मछली खाई थी और मछली जो है कमंडल में उगल दी थी, जिसको देखने के बाद तो उसकी खुशी का कोई लिमिट ही नहीं रहा, गदगद हो गया और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा मिल गया मिल गया मिल गया। जिसे सुन करके पास में ही वो चोर जो चोरी किया था वो छुपा हुआ था, वो एकदम सोचने लगा अरे बाप रे, ये ब्राह्मण लगता है मुझे पहचान लिया और बोल रहा है कि मिल गया मिल गया। वो तुरंत दौड़ते दौड़ते आया, बोला ब्राह्मण जी मुझे माफ करिए, आप किसी को बोलना नहीं, ये आपका जो ज्वेलरी मैंने चुराया था ये लीजिए और मेरी भी ज्वेलरी रख लीजिए, बट किसी को बताइएगा मत, और वहां से भाग गया। अब ब्राह्मण तो भाई खुश, ब्राह्मण को मोती मिल गया, ब्राह्मण को ज्वेलरी मिल गई, ब्राह्मण को और एक्स्ट्रा ज्वेलरी मिल गई। कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि जब तक यही क्वेश्चन कि अर्जुन भी कृष्ण से कर रहे थे कि भगवान जब मैं 2 बार हेल्प किया तो उसको फायदा नहीं हुआ, और तीसरी बार जब आपने 2 चांदी के सिक्के दिए तो उसको इतना फायदा हुआ, ऐसा कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो हम सबको सीखना चाहिए कि जब तक अर्जुन जी ने उनको 2 बार हेल्प किया था उस समय तक वो ब्राह्मण अपने फायदे के बारे में सोच रहा था, यानी स्वहित के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसको फायदा नहीं हुआ। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसको 2 चांदी के सिक्के दिए, उसने परहित के बारे में सोचना चालू कर दिया, वह तुरंत सोचने लगा कि मैं उस मछली की जान बचा लेता हूं। और जब आदमी परहित के बारे में सोचता है तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जब परहित में ही छिपा है स्वहित का फायदा, जब आदमी दूसरे के बारे में सोचता है तो उसको खुद विजय हो जाता है, खुद उसका लाभ होता है। इसी तरह जब ब्राह्मण ने उस मछली के बारे में सोचा तो उसको अल्टीमेट जो उसके पास मिला था वो तो मिल भी गया और एक्स्ट्रा मिल गया। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि दोस्तों कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।